नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का गढ़ मध्य प्रदेश लगातार बनता जा रहा है। यहां करीब-करीब रोज हर दिन बड़े घोटाले, बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पन्ना जिले में देखने को मिल रहा है, जहां राजस्व विभाग को एनजीओ के माध्यम से खूब चूना लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला शाहनगर के ग्राम पंचायत नौगाम से भी देखने को मिला है, जहां हरिती का एनजीओ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में लिप्त है। बता दें कि जनपद पंचायत शाहनगर की ग्राम पंचायत नौगांव में एक हरिती का एनजीओ है, जिसको राजस्व और मध्य प्रदेश शासन की जमीन अनाधिकृत रूप से करीब 250 एकड़ भूमि का प्रस्ताव देकर पौधारोपण करने का अनुबंध किया गया है। लेकिन आरोप है कि एनजीओ ने सिर्फ कागजों में काम किया है। कागजों में करीब 67,000 पौधे लगाए गए हैं और यह 250 एकड़ जमीन भी खेल मैदान में शामिल थी, जिस पर भी कागजों में पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा लाखों रुपए के जाली ताल से फाउंडेशन किया गया है। लेकिन मौके की स्थिति को आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एनजीओ और ग्राम पंचायत ने मिलकर विकास के नाम पर मिलने वाली राशि को डका लिया है। इतना ही नहीं, हरिती का एनजीओ द्वारा जहां जहां पौधारोपण किया गया है और पौधारोपण के नाम पर जो राशि निकाली गई है, वहां अगर जाकर हम देखेंगे तो जीवित पौधे मिलेंगे ही नहीं और ना ही कहीं पर कोई विकास का कार्य किया गया है। आप समझिए कि किस तरह से ग्राम पंचायत की मिलीभगत से एक एनजीओ सरकारी पैसे का बंदर बांट कर रहा है। सबसे पहले तो वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर तहसीलदार और जो ग्रामीण है, सचिव है, सरपंच है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। फिर इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। राजस्व की शासकीय जमीन किसी भी कंपनी या किसी भी ट्रस्ट को या किसी संस्था को देने का अधिकार पंचायत को नहीं है, जब तक कि राजस्व की अनुमति न ली जाए। अभी हम अपने आरआई पटवारी से जांच कराएंगे कि आपके द्वारा जो शिकायत की गई है वो सही है कि नहीं। यदि राजस्व विभाग की जमीन पंचायत के द्वारा बिना किसी अनुमति के दी गई होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी कलेक्टर महोदय को। भाई साहब, इसमें ये है कि यहाँ पे ये जो इन्होंने बेच दिया है सरपंच द्वारा, बूरी सरपंच द्वारा, ये खेल मैदान पूर्ण तरीके से बंद हो गया है। यहाँ पे दो खेल मैदान थे, एक प्राइमरी का था, एक और अलग से बनवाया था सरपंच द्वारा। तो वहाँ इनने अपना पैसा लेके और ये वृक्षारोपण लगवा दिया है। एक एनजीओ है, ठीक है। और एनजीओ जो वो काम कर रही है उसका मतलब ये है कि जो वास्तव में इस समय टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ रहा है और वायुमंडल इतना प्रदूषित हो गया है, तो उनका एक मोटो है समाज के हित में, देश के हित में और राज्य के हित में, ग्राम के हित में। हरित का है एक एनजीओ है जो क्या नाम से उसका हमारा पंचायत से अनुबंध है। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रदीप सिंह सर थे, उन्होंने वहाँ पर उद्घाटन भी किया था कि वृक्षारोपण लगाने के लिए। तो जो भी कार्बन क्रेडिट से संबंधित है या जो ओजोन परत है उसका मतलब जो छेद हो रहा है उसको कम करने के लिए, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको दूर करने के लिए, इस तरह से उससे अनुबंध हुआ था कि जहाँ पे हमारी मध्य प्रदेश शासन की जो भी जगह है वहाँ पे आप पेड़ लगा सकते हैं। तो ये अनुबंध है। तो आपने बयानों में सुना कि किस प्रकार से पंचायत से अनुबंध है एनजीओ का, लेकिन एनजीओ ने कागजों में ही हजारों पौधे लगा दिए हैं। करीब 250 एकड़ भूमि में ये पौधे लगाए जाने चाहिए थे। 100 हेक्टेयर राजस्व भूमि का ये पूरा टारगेट रखा गया था। लेकिन जिस प्रकार से 250 एकड़ भूमि पर जो अनुबंध के तहत पौधे लगाए जाने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में अखिलेश उपाध्याय जी, समाज सेवी, जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा थोड़ी ही देर में मदन तिवारी जी, हमारे संवाददाता शाहनगर से जुड़ेंगे, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उनका भी स्वागत करता हूं। मदन तिवारी जी, सबसे पहले आप ही से मैं जान लेता हूं कि जिस प्रकार से पंचायत ने इस एनजीओ से अनुबंध किया और करीब 50 एकड़ जमीन पर पौधे लगाने के लिए यहाँ पर अभियान चलाया, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, किन प्रकार के इस पर आरोप लग रहे हैं, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए। मदन तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मदन जी, आपकी जो आवाज़ है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है कि जो आपका फ़ोन है वो म्यूट है। अपने फ़ोन को आप अनम्यूट करें, इसके बाद ही आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाएगी। मदन जी, ठीक है, मैं तब तक अखिलेश जी से सवाल ले लेता हूं। अखिलेश जी, जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आ रहा है कि अब भ्रष्टाचार में सिर्फ सरकारी अधिकारी या शासकीय जो विभाग है वो ही नहीं, अब तो एनजीओ भी शामिल होने लगे हैं, क्या कहेंगे आप?
जी, बिल्कुल एनजीओ का जो काम है, वो समाज के लिए ऐसे कामों को करना है, हम्म। जो सरकार नहीं कर पाती है। हम्म। एनजीओ जो भी काम करती है, वो धरातल पर दिखते हैं, लेकिन पन्ना जिले के शाहनगर के बोरी में तो एनजीओ द्वारा हमने जो है कि तल पर एक भी पौधा नहीं लगाया गया है। 67,000 पौधे लगाने का ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा जो खेल की जमीन दी गई है और 250 एकड़ जमीन देने का दावा किया जा रहा है, वहां पर एक भी पौधा जीवित नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में लाखों करोड़ों का घोटाला किया गया है। एनजीओ की भूमिका और जिम्मेदार अधिकारियों की और ग्राम पंचायत की और जनपद पंचायत के जिम्मेदारों की भी इसमें भूमिका संदिग्ध है। बिल्कुल ठीक है। मदन तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 250 एकड़ जमीन पर ये अनुबंध किया गया था, कितने करोड़ का ये और कितने लाख का अनुबंध था, क्या है पूरी खबर, इस विस्तार से बताइए। लगता है मदन तिवारी जी से फिर हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मदन तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मदन तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मदन तिवारी जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मदन तिवारी जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। माफ़ी चाहूँगा कि एक बार आप अपने जो नेटवर्क है उसको दुरुस्त करें। मैं फिर से आपके पास में आना चाहूँगा। अखिलेश उपाध्याय जी, देखिए जिस प्रकार से हम पन्ना जिले के नौगांव का ही मामला देख रहे हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ज़मीन भी उपलब्ध करवाई गई और अनुबंध किया गया कि यहाँ पर 250 एकड़ में आपको पौधे लगाने हैं, लेकिन हम ज़मीन पर देख रहे हैं कि वहाँ पर पौधे दरअसल लगाए नहीं गए हैं। 67,000 का जो टारगेट है उसको भी अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो तस्वीर में कहीं नहीं दिखाई देते हैं। अखिलेश उपाध्याय, तो बता दें कि मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का गढ़ लगातार बनता जा रहा है। यहाँ करीब रोज एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार पन्ना जिले से सामने देखने को मिल रहा है, जहां राजस्व विभाग को एनजीओ चूना लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शाहनगर की ग्राम पंचायत नौगांव से सामने आया, जहां हरीति का एनजीओ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि जनपद पंचायत शाहनगर की ग्राम पंचायत नौगांव में हरीति का एनजीओ है, जिसको राजस्व और मध्य प्रदेश शासन की जमीन अनाधिकृत रूप से 250 एकड़ भूमि का प्रस्ताव देकर पौधारोपण करने का अनुबंध किया गया। लेकिन आरोप है कि एनजीओ ने सिर्फ कागजों में काम किया है। कागजों में करीब 67,000 पौधे लगाए गए हैं और यह करीब 250 एकड़ जमीन भी खेल के मैदान में शामिल थी, जिस पर भी कागजों में पौधे रोपित किए गए हैं। इसके अलावा लाखों रुपए के जाली ताल भी फाउंडेशन किया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर हमारे साथ में बात करने के लिए जयप्रकाश पांडे जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं। सिर्फ आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है सर, आपसे ये जानना चाहूंगा जिस प्रकार से 250 एकड़ भूमि पर जो टारगेट रखा गया, जो अनुबंध किया गया पंचायत और एनजीओ द्वारा, अब एनजीओ की जो भूमिका है वो तो संदिग्ध है ही, लेकिन ग्राम पंचायत पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायत को 250 एकड़ भूमि में पौधे लगाए जाने चाहिए थे, वो पौधे कहाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, ये शाहनगर जनपद अंतर्गत अभी तो ये हमारे मतलब मीडिया के द्वारा ग्राम पंचायत बोदी का मामला उजागर हुआ है। ये तो बड़ी मात्रा में घोटाला है एनजीओ और ग्राम पंचायतों की सह से। जी बिल्कुल। और लेकिन जैसा कि हम स्थिति देखें तो साफ नजर आती है कि जो 67,000 पौधे लगाए गए हैं वो भी जमीन पर दिखाई नहीं देते। इतनी राशि किसके खाते में गई है, किसके जेब में गई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये चीज का भी बिल्कुल आपका समर्थन करता हूँ। हमारे क्षेत्र की जो मीडिया है और मीडिया के माध्यम से मामला उजागर हो रहे धीरे धीरे। अभी जहाँ तक मेरी समझ से ग्राम पंचायत बोरी का मामला उजागर हुआ है, ऐसे ही अगर और तमाम पूरे शाहनगर जनपद अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, तो ये एनजीओ हरितिका और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के मिली भगत से तमाम कई जगह घोटाला उजागर हो सकता है, यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो। जी। और देखिए, जहां जहां एनजीओ, जो हरिति का एनजीओ है, जहां जहां उसने पौधे रोपित किए हैं, वहां पौधे तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके नाम पर राशि जरूर निकाल ली गई है। अभी हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां भी जो पौधे लगे हैं वो भी सूख गए हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी?
बिल्कुल ये जिम्मेदारी शाहनगर जनपद के प्रशासन जो है क्या बोलते हैं जनपद सीओ, एसडीओ और उपयंत्री वगैरह और ग्राम पंचायत से संबंधित सरपंच एवं सचिव, इनकी पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल कहते हैं कि कागजों में लीपापोती करना और कागजों में मतलब पूरा काम करके और राशि का आहरण करके और अपने पेट में डकार जाना। ठीक है जयप्रकाश जी, मैं आपके पास में लौटकर आऊंगा। मनीष खरे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सरपंच है आप बोरी गांव के। मनीष खरे जी, आपका स्वागत करता हूं देश न्यूज पर। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की भी इसमें भूमिका है। ग्राम पंचायत ने कितने एकड़ भूमि में पौधे लगाने का अनुबंध किया था, कितने करोड़ का कितने लाख का ये अनुबंध था जिस पर एनजीओ को पौधे लगाने थे? इसमें एक्चुअली जो हमारे यहाँ पौधे लगे हैं वो हमारे 67,000 पौधे हैं। हाँ। जितनी भी राजस्व की जो खाली जमीन पड़ी हुई थी, हाँ। वहाँ पे लगभग 67,000 पौधे लगाए गए हैं। 250 एकड़ भूमि में 67,000 पौधे लगाए गए हैं। 250 एकड़ आज की डेट में किसी गांव में नहीं है सर। नहीं, ये बताया जा रहा है कि जो अनुबंध हुआ था आपका वो 250 एकड़ भूमि पर हुआ था, कुछ खेत का मैदान शामिल है। अनुबंध के मेरे पास पेपर रखे हुए हैं, आप तो आइए कितने तो मैं एकड़ दे दूंगा उनके साथ। कितने एकड़ भूमि का अनुबंध था सर आपका? उसमें अलग अलग है, जैसे एक नहीं है, एक प्रकार की नहीं है, उसमें अलग अलग है। क्या है कि हर जगह एक सी एक लगी हुई जमीन है नहीं। तो अगर हम कुल मिलाकर सभी जमीनों का आकलन करें तो कुल कितनी जमीन हो जाती है? हम अलग अलग ही अगर आकलन करें, हालांकि आप ये बता रहे हैं कि एक ही जगह पर पूरी जमीन नहीं है, अलग अलग भी है, तो कितनी है? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे 1099/1 जो रकबा है हमारा, उसका 11.16 हेक्टेयर है, ठीक है। हाँ। और एक है हमारे पास में 4.77 हेक्टेयर का, वो है 1267/1 जो खसरा नंबर है। और एक और है हमारी वहाँ अमृत सरोवर के पास में। इतनी कुल जमीन है। तो टोटल कितनी होती है? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप रकबा के अलावा आप टोटल बताइए, टोटल कितना होता है? टोटल मैंने जोड़ा नहीं, अलग अलग अनुबंध है उसमें रकबे के हिसाब से। नहीं, अभी आप बता रहे हैं कि 11 एकड़ 11 हेक्टेयर कहीं एक जगह पर है, 4.77 हेक्टेयर कहीं एक जगह पर है, और भी आपने बताया। तो टोटल अगर हो जाए तो कितनी जमीन हो जाती है? एक जगह और है। हाँ, तो वो कितनी है? वो मुझे याद नहीं है, वो एक्चुअली घर में फाइल रखी, उसी पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो 250 एकड़ की बात कही जा रही है, ये क्या सही है या गलत है? बेबुनियाद है। और क्या है कि जो हमारे विरोधी सरपंच है, 40 साल तक उनका राज रहा, चाहे वो किसी भी सीट का पहले होता था। मैं पहले एमआर का जॉब करता था, मैं छोड़ के और अपने गांव के कुछ करने के लिए ही आया हूं। उसके चलते अब उनको वो पच नहीं रहा तो झूठे आरोप लगाएंगे। आप आइए देखिए कि मैंने किया क्या है। आज वातावरण में आपकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर एनजीओ की बात हो रही है। बात यह है कि एनजीओ का जो आपसे अनुबंध किया गया था, उस एनजीओ ने जो पौधे लगाने का टारगेट रखा था उतने पौधे नहीं लगाए हैं, जितने लगाए भी हैं तो वो कहीं ना कहीं सूख चुके हैं। ये आरोप एनजीओ पर है। हमारा अनुबंध ऐसा था कि हमें पौधे लगवाने थे अपनी जमीन में, ठीक है। वो जमीन ना तो कहीं गई है ना वो पौधे गए हैं, आप आके चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात ये है कि उन पौधे का जो हमें आने वाले समय में जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे, फल मिलने लगेंगे या इमरती टाइप की लकड़ी जो मिलेगी, उससे ग्राम पंचायत की आय बढ़ेगी। वो कार्बन क्रेडिट के अनुसार मिलना था, लगभग 1500 रुपए एकड़ के हिसाब से आने वाले 15-20 साल के बाद में वो पंचायत के लिए ही मिलेगा। उससे गाँव का विकास होगा। गांव का विकास तो होगा, लेकिन पौधे रहेंगे तब तो विकास होगा। अभी तो ये आरोप है कि पौधे ही नहीं लगाए गए। सारे 67,000 जो पौधे वो जो कागजों में लगा दिए गए हैं, और कुछ पौधे अगर लगाए भी गए हैं तो वो सूख चुके हैं। दूसरा सवाल ये भी है। अब देखिए, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी मैं तो ले नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे उसमें नहीं है ना, मैंने पेड़ लगाए हैं और ना मुझे उसकी बहुत जानकारी। हाँ, अनुबंध हुआ है, एक दो बार मैं कई बार देखने भी गया हूँ, तो काम भी चल रहा था। अभी कुछ पेड़े, वो नेचुरल सी बात है कि 70-80% बचे होंगे, बाकी 20-30% ऐसी गर्मी पड़ी है भीषण की आदमी सूख जाता, तो पेड़ तो सूखो ही करेंगे। लेकिन ये इससे बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी, एनजीओ की या पंचायत की? एनजीओ ने तो पौधे लगाकर छोड़ दिए, लेकिन उसमें पानी डालना, खाद डालना, उसकी देखरेख करना, ये जिम्मेदारी किसकी थी?
क्या अनुबंध में इस बात का जिक्र था कि इसकी देखरेख पंचायत करेगी या एनजीओ करेगा? नहीं नहीं, ये पंचायत का कोई रोल नहीं है उसमें, उनने अपने आदमी लगाए हुए हैं उसमें। कुल मिलाकर ये देखें कि मशीनें लगी, कुल मिलाकर ये देखें कि पानी डालने का, खाद डालने का, उसकी देखरेख करने का काम एनजीओ का था। जी जी, सब कुछ एनजीओ का है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपने तो सिर्फ अनुबंध कराया था। आपने जो अनुबंध कराया था वो शासन के आदेश के अनुसार था या ग्राम पंचायत के कुछ नियम है उसके अनुसार था? नहीं नहीं, वो शासन के आदेश के अनुसार था। वो आदेश क्या है और नियम क्या है उसकी? मैं बता दे सरपंच जी, वो आदेश और नियम क्या है, क्या बताने का जहमत करेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि शासन के नियम अनुसार ही हमने काम किया था उस पे। और 2011 में एक राज्य सरकार 2021 में, सॉरी 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको, ये डेट है 15/4/2021, ठीक है। 15 अप्रैल। ये समस्त कलेक्टर और जिला सीओ को ये दिया गया था लेटर। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि निजी व शासकीय एवं सामुदायिक उपलब्ध है, जो कम उत्पादक अथवा पड़त भूमि की श्रेणी में आती है और एवं कृषि फसलों के लिए लाभदायक है नहीं है। इस प्रकार कृषि योग्य, कुल मिला के हम ये कहें कि ऐसी जो लाखों हेक्टेयर भूमि पड़ी है जो कृषि योग्य नहीं है, वहां पर पौधारोपित किया जाए। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकाले हम जी, जो ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है उस पर पौधारोपण करने का टारगेट शासन ने दिया था 15 अप्रैल 2021 में जी। कुल मिला के ये कहना है आपका? जी बिल्कुल ठीक है। अब जो कृषि योग्य भूमि नहीं है उन भूमि में कितने पौधे अभी बचे हैं जीवित जो लगाए गए हैं? आपने बताया कि 67,000 पौधे लगाए गए हैं, लेकिन आरोप ये भी है कि उनमें से जो अधिकतर पौधे सूख चुके हैं। सर, उसके लिए आप लोग एक बार आके देखिए। ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं। आप आरोप लगाने वाले कोई और हैं। ठीक है, बोलते थे कि उसमें ठीक है। हमारे संवाददाता मदन तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। मदन तिवारी जी, ये जो आरोप है इस पर जो सरपंच साहेब हैं मनीष खरे जी सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से हमारा अनुबंध हुआ था एनजीओ के साथ में, तो एनजीओ की ही ये सारी जिम्मेदारी बनती थी कि पहले तो आप वहाँ पर पौधा लगाएं और उसके बाद में उसकी देखरेख भी करें। पानी डालने का काम सभी एनजीओ का था। क्या है पूरी सच्चाई, अब आप बताइए। जी, मैं आपको बताऊं, ये पन्ना जिले की तहसील जनपद पंचायत शाहनगर है, जहां पर एनजीओ हरितिका है जो नौगांव का है। इनके द्वारा ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लेकर बंजर भूमियों पर पौधारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचारी की जाती है और पौधे लगाने के बाद फोटोग्राफी की और संबंधित विभाग को भेजा और वहां से राशि हरण की। इसमें अहम भूमिका ग्राम पंचायत की भी है। ग्राम पंचायत को भी देख रेख करना चाहिए। ये रहा सवाल ग्राम पंचायत बोरी का। ग्राम पंचायत बोरी में आज की स्थिति में एक भी पौधे कोई ढूंढ के वहाँ बता दे कि 65-67 हजार पौधे लगाए गए थे। वो लेकिन सरपंच साहब तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कम से कम नहीं तो जो पौधे लगाए उनमें से 70 से 80% पौधे अभी हैं वहाँ पर, सूखे नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसकी जिम्मेदारी जो अनुबंध के तहत जो जिम्मेदारी दी गई थी वो बचाने की, उनकी देखरेख करने की, पानी डालने की, ये एनजीओ की जिम्मेदारी थी, पंचायत की नहीं। आखिर एनजीओ ने किस ग्राम पंचायत ने किस उम्मीद से एनजीओ को वह परिवर्तित की है? इसी उम्मीद से की है कि क्षेत्र में विकास होगा और ग्राम पंचायत को आय होगी। ग्राम पंचायत के द्वारा यदि एनजीओ के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा अनुबंध के आधार पर, तो ग्राम पंचायत द्वारा इसके विरुद्ध क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या उनका अनुबंध निरस्त किया जा रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, राजस्व भूमि पर बगैर राजस्व की सहमति के किसी भी एनजीओ या ट्रस्ट को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह तहसीलदार महोदय का कहना है। लेकिन नहीं कर सकते तो फिर ये अनुबंध हुआ है वो तो शासन के आदेश के अनुसार हुआ है, जैसा कि सरपंच साहब बता रहे हैं। तो सरपंच साहब बता रहे शासन के आदेश अनुसार हुआ। वहाँ तहसीलदार महोदय भी कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत को भी राजस्व, ग्राम पंचायत अपने स्तर की जमीन हस्तांतरित कर सकती है, लेकिन राजस्व की जमीन को किसी भी तरह बगैर अनुमति के किसी को भी देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। कुल मिला के ये कहें कि जो जमीन दी गई है वो अनाधिकृत है, अधिकृत नहीं है। जी, अनाधिकृत है।
और खेल मैदान भी वहाँ पर बच्चे भी विहीन, खेल मैदान विहीन हो चुका है। और एक ये वानगी है ग्राम पंचायत बोरी की। जनपद पंचायत सायनगर में देखा जाए तो रेपरा क्षेत्र में भी कई हजारों एकड़ जमीन एनजीओ के द्वारा अधिकृत की गई है। ग्राम पंचायत कचोरी में भी अधिकृत की गई, लेकिन जहां पर इन्होंने पौधारोपण के नाम से करोड़ों रुपए आहरण किए हैं ग्राम पंचायत की सहमति से और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की सहमति से, वहां पर आज की स्थिति में देखा जाए तो सिर्फ इनके द्वारा बाउंडेड किया गया तार जाली और एंगल भर खड़े हुए हैं, पौधे के नाम पे सारा जीरो कागज है। ठीक है मदन तिवारी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें कि अब देखना होगा कि इसमें अपने अपने दावे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लगे हैं कि एनजीओ ने कागजों में ही हजारों पौधे लगाए गए हैं, और ये भी आरोप है कि करीब 250 एकड़ भूमि में पौधे लगाने थे, 100 हेक्टेयर राजस्व में भूमि का टारगेट रखा गया था, लेकिन एनजीओ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने 67,000 पौधे लगा दिए गए हैं। लेकिन एक तरफ ये आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो 67,000 पौधे लगाए गए हैं उनमें से सभी पौधे सूख चुके हैं, उनकी देखरेख समय पर नहीं की गई। अब देखरेख करने का काम किसका था ये भी देखना होगा। पंचायत का काम कहना है कि पंचायत ने इसमें जो अनुबंध किया है उसमें पूरा का पूरा काम करने पूरी की पूरी जिम्मेदारी एनजीओ की थी, लेकिन एनजीओ इस पर अगर पल्ला झाड़ेगा तो फिर पैसे का जो बंदर बांट किया गया है वो भी शासन के पैसे का, वो कौन, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल न सिर्फ एनजीओ पर है बल्कि ग्राम पंचायत पर भी है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।